नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। अपना और अपने परिजनों का हमेशा की तरह आप लोग ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, तारीख होती है 14 फरवरी साल 2025। हर एक कॉलेज में अपना एक एनुअल फंक्शन होता है, जैसे कि हर एक यूनिवर्सिटी वाले हर एक कॉलेज वाले मनाते हैं अपना एक सालाना फंक्शन। जिसमें होता कुछ यूं है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी को मनाते हैं और फिर एक दिन का प्रोग्राम रखते हैं, डांस वगैरह सिंगिंग वगैरह का। और फिर अगले दिन वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, फिर ये फंक्शन समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से के आईआईटी यूनिवर्सिटी, जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, यहाँ पर भी ठीक इसी प्रकार से 14 फरवरी को इस तरह का फंक्शन था, प्रोग्राम था उस कॉलेज में, के आईआईटी विश्वविद्यालय में। फंक्शन हुआ ठीक ठाक, जैसे तैसे 2 दिन का फंक्शन था। 14 से 16 तारीख आ जाती है, 16 फरवरी की। और 16 फरवरी के 3 बजे सुबह सुबह उसी कॉलेज के एक रूम से कह सकते हैं या फिर एक क्लासरूम से कह सकते हैं, एक लड़की जिसका नाम होता है प्रकृति लामसाल, इसकी डेड बॉडी मिलती है। और इसकी डेड बॉडी मिलने के बाद पूरे कॉलेज में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि किसी ने जिसने भी उस लड़की की डेड बॉडी देखी, किसी ने कल्पना तक नहीं किया था कि ये लड़की, जो कि थोड़ी देर पहले या कह सकते हैं कि 15 तारीख के शाम तक जिसके चेहरे पे मुस्कान थी, जो हंसती खेलती पूरे प्रोग्राम को अटेंड जिसने किया था, उसकी आखिर 3 बजे सुबह में उसकी डेड बॉडी मिलने का क्या वजह हो सकता है। कई सारे लोगों ने हंगामा जब उठा, कई सारे उस स्टूडेंट अपना अपना प्रोटेस्ट करने लगे कि इसकी खोज खबर करके निकालो कि इसके पीछे कौन है। जब काफी सारे लोगों ने, जब कॉलेज के जितने भी कॉलेज के रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, उनसे जब सवाल जवाब करने लगे, तो फिर कॉलेज वालों ने एक अलग तरीके का गेम खेला। और जब मैं इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों आप लोगों को, तो सचमुच आप कहोगे कि ये सचमुच कॉलेज ही है या फिर कोई गुंडागर्दी का अड्डा। आप इसी तरीके से, आप, मुझे उम्मीद है कि आप भी सेम वही फील करोगे जो मैं फील कर रहा हूँ। कुछ वीडियोज होगा जो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, उसमें दरअसल मैं पहले प्रकृति लामसाल के बैकग्राउंड के बारे में आपको बता दूं। प्रकृति लामसाल दरअसल इंडिया की रहने वाली नहीं है, ये रहने वाली नेपाल की है। और सदियों से, अगर मैं कहूँ तो ये कोई गलत बात नहीं है कि आज से नहीं, सदियों से नेपाल का, और खास करके हमारे नॉर्थ इंडिया का, जितने भी बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र आते हैं, हमारा और नेपाल का बेटी और रोटी का रिश्ता है। तो फिर आप नेपाल को एक, जैसे बाकी के जितने भी कंट्री हैं इस पूरे विश्व में, जो 207 206 कंट्री है, बाकी के 206 और नेपाल से आप एक ही तरह का रिश्ता नहीं रख सकते हैं। खास करके नॉर्थ इंडिया के लोगों का, लोगों के बारे में मैं कह रहा हूँ, आप नहीं रख सकते हैं। क्योंकि हमारा, जैसे मैं बिहार से हूँ, तो नेपाल के साथ हमारा बेटी और रोटी दोनों का रिश्ता है। नेपाल से आती है प्रकृति लामसाल, और के आईआईटी यूनिवर्सिटी में इंजीनियर बनने के लिए उन्होंने सपना देखा था। काफी सारे ऐसे मन में सपने संजोए वो आई थी कि पढ़ लिख करके अपने बाप का नाम रोशन करेंगे। दोस्तों, जब यह हंगामा हुआ, तो इसी प्रकृति लामसाल की एक फ्रेंड ने एक रिकॉर्डिंग के जरिए बताया कि इसके पीछे एक लड़के का हाथ हो सकता है, जिस लड़के का नाम होता है आद्विक श्रीवास्तव। दरअसल दोस्तों, आद्विक श्रीवास्तव का पीछे की कहानी ये है कि बताया जाता है कि लोकल में किसी पॉलिटिशियन के घर से रिश्ता रखने वाला ये लड़का है, जिसका नाम है आदित्य श्रीवास्तव। और ठीक 2 साल या 2.5 साल पहले इन दोनों प्रकृति लामसाल और आदित्य श्रीवास्तव दोनों रिलेशनशिप में थे, और 2 ढाई साल ये दोनों एक साथ लिव इन में भी रहे हैं। लेकिन पिछले फरवरी में, अभी फरवरी की जब शुरुआत का हफ्ता था, फर्स्ट वीक में, प्रकृति लामसाल ने अपना एक ईमेल किया था उस आद्विक श्रीवास्तव को। जो ईमेल आप यहाँ देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इस ईमेल में साफ साफ दिख रहा है कि भले इस ईमेल में वर्ड जितने भी साफ और अच्छी तरीके से लिखा हो, भारी भारी वर्ड हो, लेकिन इस ईमेल को पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि यह लड़की अपना पीछा छुड़वाना चाहती है आद्विक श्रीवास्तव से। मतलब कि वो चाहती है कि किसी न किसी तरह, जैसे मैं इस के आईआईटी यूनिवर्सिटी में आने से पहले की जो प्रकृति लामसाल थी, चाहती है कि वो फिर वही बन जाए। जो भी उनको प्रॉब्लम, जो कुछ भी इस रिलेशनशिप में वो झेल रही है पिछले 1 डेढ़ महीना से, वो बर्दाश्त नहीं कर रही है। और वही सब चीजें उस ईमेल में वो दर्शा रही है कि तुम अपनी जिंदगी तुम जियो, हमें अपनी जिंदगी जीने दो। लेकिन दोस्तों, उस ईमेल के पहले वीक के बाद से लेकर के अभी अभी यानी फरवरी लास्ट भी नहीं हुआ है, और इसी बीच में आखिर क्या कुछ हुआ, इसकी अगर मैं आपको छोटा सा एक रिकॉर्डिंग के जरिए सुनाना चाहूंगा, जो उस आद्विक श्रीवास्तव, जो कि किसी पॉलिटिक्स के घर से रिश्ता रखता है, इसीलिए अभी तक वो बचा हुआ है। इसकी रिकॉर्डिंग जब मैं आपको सुनाऊंगा दोस्तों, तो सचमुच आपका खून खौल जाएगा। इस रिकॉर्डिंग में उस लड़की को ये जो कुछ भी बोल रहा था,
खैर, जो कुछ भी है दोस्तों, जो कुछ भी हुआ, जब हंगामा होने के बाद काफी सारे लोगों ने, काफी सारे स्टूडेंट ने जब प्रोटेस्ट किया, तो फिर उसके 2-3 उस कॉलेज के महिला टीचर, आप देख सकते हैं दोस्तों, एक महिला के साथ इतनी बर्बरता से उनके साथ इस तरह की अनहोनी हुई। और उसके बाद उस कॉलेज की, जो कि खुद भी एक लेडीज है, लेडीज का भाषा आप सुनेंगे तो सचमुच आपको गुंडे वाली भाषा में और उस लेडीज की भाषा में कोई ज्यादा का फर्क आपको नहीं दिखेगा। दोस्तों, उस कॉलेज की जितने भी महिला जो भी थी उस कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कहा कि तुम्हारा नेपाल का जितना का खर्च है, जितना का तुम्हारा नेपाल के पूरे देश का तुम्हारा बजट है, उतने का तो तुम यहाँ पे खाना खा लेती हो। तुम्हें फ्री में हम लोग पढ़ाते हैं, तुमसे जो फी लेते हैं उस फी से हमारा होता क्या, हम तो तुम्हें गरीबी रेखा के नीचे मानते हैं, इसीलिए तुम्हें फ्री में पढ़ाते हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया दोस्तों। लेकिन बात पहले तो वही हुआ कि कॉलेज वालों ने किसी न किसी तरीके से सोचा कि इस मामला को दबा दिया जाए। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जहां अगर आपने गलती की है तो फिर आप नहीं छुपा सकते हैं, चाहे आप जितना मर्जी कुछ कर लें। जब वीडियो वायरल हुई, ऑडियो वायरल हुई, जब लोगों ने हंगामा किया, जब बात मीडिया में आई, तब उस कॉलेज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो भी, उन्होंने उस लड़के के बारे में कहा कि हाँ रिलेशनशिप में था, माना कि इस तरह की घटना हुई है। शुरू में तो प्रकृति लमसाल के पेरेंट्स को फोन करके ये कहा गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। बिल्कुल बात तो सही है, आमिर खान का एक फिल्म का डायलॉग है दोस्तों, आपने देखा होगा 3 इडियट का, कि बात तो सही है, सुसाइड तो किया है, पेपर में तो यही आएगा कि सुसाइड है। लेकिन सुसाइड करने के लिए किसने कहा, उकसाया किसने, इसका नाम पेपर में नहीं आएगा, ना आप किसी भी रिपोर्ट में ला सकते हैं। हमारे देश का कानून भी बड़ा ही विचित्र है दोस्तों। आप अपने फैमिली के लिए, भले ही आप एक लड़के हो, एक साधारण सा आदमी हो, लेकिन आप अपने परिवार के लिए एक चिराग है। दोस्तों, हमारे देश में होता ही है, चाहे आप सुशांत सिंह राजपूत का केस ले लीजिए, या फिर अभी थोड़े दिन पहले जो केस एक निकल करके आया था, जो लड़का बैंगलोर में रह रहा था, अतुल सुभाष। दोस्तों, सुसाइड आपने किया है, लेकिन सुसाइड करने के लिए उकसाया किसने है, इसको आज तक हमारे देश में आज तक कभी कोई सजा नहीं मिल पाया है। चाहे आप बॉलीवुड के सुशांत सिंह राजपूत से कॉलेज के एक छोटे से विद्यार्थी तक आ जाइए, किसी को भी नहीं सजा मिली है, क्योंकि किसी को कोई लेना देना नहीं है कि आपको कौन क्या कहा। सुसाइड आपने किया है तो गलती आपकी है, कोई भी जस्टिस वगैरह की डिमांड आप मांग नहीं कर सकते हमारी सरकार के आगे। दोस्तों, यही थी अपडेट। यही मुझे लगा कि मीडिया तो खैर इंडियाज गोट लेटेंट के पीछे पड़ा हुआ है, उनको तो खैर कोई लेना देना नहीं है कि देश में और क्या क्या मुद्दा है और क्या क्या चीजें चलानी चाहिए। तो हमें लगा कि हमें ही इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए, और मीडिया को मीडिया का काम दिखाना चाहिए कि आप किस लिए हैं और आप कर क्या रहे हैं। एक छोटा सा जोक के पीछे उन्होंने उस सेलिब्रिटी के पासपोर्ट जमा करवा लिए कि आप देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन किसी की मौत हो गई, कोई सुसाइड कर लिया, एक लड़की जिन्होंने अपने पूरे परिवार के लिए अलग अलग तरीके के सपने सजाए हुए दुनिया से चली गई, उसके लिए अभी तक आपने कोई भी मीडिया में 1 घंटे का कोई डिबेट नहीं देखे होंगे अभी तक। तकरीबन 16 फरवरी के बाद से अगर मैं देखूं तो तकरीबन 10 दिन होने को है। तो दोस्तों, यही थी अपडेट।